नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कयामत। दोस्तों, शादी के बाद जब मैं पहली बार मायके आई तो भाभी के बारे में याद आ गया। मैं फौरन परेशान होकर स्टोर रूम के तरफ भागी तो मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि स्टोर रूम में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। दोस्तों, हम दो बहन भाई हैं। भाई की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत थी, क्योंकि उनके अलावा मेरा और कोई नहीं था। मेरा भाई मुझसे बड़ा था और अम्मा का बचपन में देहांत हो गया था, इसीलिए पापा ने कभी भी हमसे सख्ती से बात नहीं की थी और भाई ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। मैं कॉलेज जाया करती थी, जबकि मेरे भाई यूनिवर्सिटी जाते थे। यूनिवर्सिटी में अभी उनका 1 साल बाकी था और उसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती। मेरी तो बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द भाई की शादी हो जाए और भाभी घर आ जाए। ऐसे में घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन भाई अभी शादी के लिए राजी नहीं थे। पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, उसके बाद कोई नौकरी तलाश करके ही शादी करना चाहते थे। दोस्तों, पापा ने भी उन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और फिर मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। तब हमने उनकी शादी करने का सोचा। इससे पहले कि हम लोग रिश्ते उनके लिए तलाश करते, भाई ने खुद ही बता दिया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं। उनकी क्लास में ही उनके साथ पढ़ती थी, उसी से शादी करेंगे। वो बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। भाई की पसंद से हम लोग कैसे इनकार कर सकते थे। जब यह बात मेरे पापा को मालूम हुई तो पापा ने कोई ऐतराज न किया और भाई से उस लड़की के घर का पता पूछा ताकि हम लोग बाकायदा तौर पर जाकर उसका रिश्ता मांग सके। मैं बहुत खुश थी कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। मुझे तो हमेशा से ही शादियों का बहुत शौक था। मैं यह सोचती थी कि भाई की शादी हो जाएगी और इस तरह से जब भाभी घर आ जाएंगी उसके बाद मेरी भी शादी हो जाएगी और मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। मुझे पढ़ाई लिखाई का जरा भी शौक नहीं था। मैं बस शादी करके जाना चाहती थी, क्योंकि शादी के मौके पर इंसान को बहुत सारी चीजें मिलती हैं और उसके बाद उसका अपना एक घर होता है। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं। कॉलेज में सारी सहेलियां यही बातें करती थी। किसी की मंगनी तय हो गई थी और किसी का रिश्ता तलाश कर रहे थे। ऐसे में मैं ये सोचती थी कि जाने मेरी शादी कब होगी। उन सारी लड़कियों की देखा देखी मेरे अंदर भी यही शौक पैदा हो गया था कि मेरी भी शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों, भाई की शादी होने लगी थी तो उम्मीद थी कि मेरी शादी भी जल्द ही हो जाएगी। इसी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही खुश थी। भाई के कहने पर हम लोग उन लोगों के घर रिश्ता लेकर चले गए जिस लड़की को भाई पसंद करते थे। लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, सुलझी हुई और सलीके वाली, और वैसे भी वो देखने में बहुत मासूम लगती थी। लड़की तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी और पापा को ये रिश्ता मंजूर था, मगर मुझे थोड़ी सी मायूसी इसलिए हुई क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी भाभी किसी बड़े घर की अमीर लड़की हो। मैं तो खुश थी कि भाई ने यूनिवर्सिटी में लड़की पसंद की है तो वह किसी अमीर घर की ही होगी। ऐसे में भाभी के रिश्तेदारों में ही कहीं मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन जब उनके घर जाकर देखा तो वो लोग बहुत ही आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा घर था लेकिन साफ सुथरा था। लड़की के पापा का देहांत हो गया था और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी अम्मा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। उनके घर में सिर्फ जरूरत की चीजें मौजूद थी। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था।
उस घर को देखकर उन घर के रहने वाले लोगों के सलीके का अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता था। मगर जो सोचकर मैं आई थी वैसा कुछ भी नहीं था, मगर मैं खामोश रही क्योंकि पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया था। दोस्तों, घर आकर मैंने भाई से यही कहा कि उन्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहां इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की आती है, वहां पर उन्हें वो लड़की पसंद आई थी जो लोग बहुत आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे तो ये लगा था कि उनका बड़ा सा घर होगा और शायद उनके घर में गाड़ी भी होगी, लेकिन जिस घर से हम लोग होकर आए थे वहाँ पर तो जरूरत के सामान के अलावा और कुछ नहीं था। भाई ने मुझे समझाया कि चीजों से जिंदगी नहीं संवरती, जिंदगी में अच्छे इंसान का होना बहुत जरूरी होता है। मगर मुझे उस वक्त ये सारी बातें समझ नहीं आती थी। पापा को तो वो लोग बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए उन्होंने थोड़े ही दिनों में भाई की शादी भी तय कर दी। दहेज के नाम पर वो बस चंद जोड़े ही लेकर आई। पापा ने दहेज लाने से मना कर दिया और उसकी अम्मा से साफ कह दिया कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो खामोशी से अपनी बेटी को विदा कर दे। हमारे घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है। हमारे घर में बेशक सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक था कि मेरी भाभी अपने दहेज में नई नई और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए, ताकि मैं अपनी सहेलियों को घर लाकर अपने घर का नया सामान दिखा सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेरी जो भी सहेलियां भाई की शादी पर आई थी, सबने मेरी भाभी की हुस्न की तो तारीफ की थी, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मेरे भाई को इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी जो साथ में लाखों का दहेज भी लेकर आती। भाई को क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी लड़की से शादी करने की, और वो भी पसंद की शादी। मगर अब क्या किया जा सकता था। भाई की शादी हो गई थी और मेरी भाभी घर आ गई। घर आकर उन्होंने सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से संभाली और मेरे घर के कामकाज से जान छूट गई थी। मगर मैं जो ये सोचकर बैठी थी कि मेरी भाभी किसी ऊंचे घर की होगी और मेरा भी उन्हीं के खानदान में कहीं रिश्ता तय हो जाएगा, भाई जल्दी मेरी भी शादी कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भाभी के रिश्तेदार भी उन्हीं की तरह गरीब लोग थे और ऐसे लोगों में तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा को वैसे भी मेरी अभी शादी नहीं करनी थी। वो चाहते थे कि मैं भी भाई की तरह अच्छा पढ़ लिख, उसके बाद ही वो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। मगर मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मेरा पढ़ने में दिल लगता था। मगर यह बात घर वालों को कभी समझ नहीं आई। मेरी भाभी वैसे तो बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और उन्होंने कभी भी भाभी वाला रवैया नहीं अपनाया था। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन समझा था और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। दोस्तों, यही वजह थी कि बहुत जल्दी मैं भी उनके साथ घुल मिल गई और लोगों की बातों को मैंने नजरअंदाज कर दिया। हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। भाई की शादी को अभी 2 महीने गुजरे थे जब मेरे पापा का देहांत हो गया। यह सदमा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा था। अम्मा के बाद पापा ने तो हमें संभाला था और वह भी हमें छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्र किया और अपनी जिंदगी में दोबारा से बिजी हो गए। दोस्तों, कुछ ही वक्त बाद मेरी भाभी की अम्मा का भी देहांत हो गया था और अब तो वह भी अपने घर नहीं जाती थी। उनके घर में उनकी माँ के अलावा और कोई होता ही नहीं था और अब उनकी अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही थी। भाभी अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान रहती थी और उलझी उलझी सी रहती थी। उनके पास एक माँ का ही रिश्ता था, क्योंकि उनके बाकी रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ना ही हम लोगों ने कभी पूछा था और ना ही उन्होंने कभी बताया। बस यही कहा था कि उनके पापा एक ही भाई थे, उनकी मम्मी भी एक ही बहन थी। नाना नानी का भी देहांत हो गया था और दादा दादी का भी देहांत हो गया था।
ऐसे में कोई भी उनका अपना सगा रिश्ता नहीं था, इसीलिए वह दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। जब से भाभी की अम्मा का देहांत हुआ था, भाभी कहीं भी घर से बाहर न जाती, सारा वक्त अपने कमरे में को गुजारती थी। भाई अपने काम पर चले जाते और भाभी पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती। घर के कामकाज खत्म करके जाती तो वह मुझसे भी ज्यादा बात न करती। शायद उन्होंने अपनी माँ के चले जाने का सदमा बहुत ज्यादा लिया था, इसीलिए वह परेशान रहती थी। हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि उनके दुख को कम कर सके। भाई भी जब उनको मौका मिलता तो भाभी को घर से बाहर ले जाते ताकि उनका दिल बहल जाए। लेकिन अभी तक हालात वैसे के वैसे ही थे, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ था। हमने यह सोचा कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी भाभी पहले की तरह खुश रहने लगेंगी, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनकी माँ के देहांत को भी 2 महीने गुजर गए थे और 2 महीने से मेरी भाभी किसी से भी हंसकर बात नहीं करती थी। सारा वक्त अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करती रहती। कभी अपने पुराने घर चली जाती और उनकी चीजें उठाकर अपने घर ले आती। भाई ने अपने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ली थी ताकि वह घर में भाभी के साथ रह सकें और उन्हें दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला सके। भाई अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए थे। उन्होंने अपनी छुट्टियां भाभी के साथ ही गुजारी थी और उन्हें यह एहसास दिलाया था कि वो अकेली नहीं है। अगर उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी तो हम लोग उनके साथ ही थे। यह भाई की मोहब्बत का ही नतीजा था कि वह दोबारा से अपनी पहली वाली जिंदगी जीने लगी थी और अपनी रूटीन में वापस आ गई। भाई को जब भी मौका मिलता तो उन्हें घर से बाहर ले जाते, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ा था और वो पहले की तरह खुश रहने लगी थी। उसके साथ ही साथ भाई उनका इलाज भी करवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के जाने का दुख अपने जहन पर सवार कर लिया था। डॉक्टर का कहना था कि अब हम लोग मेरी भाभी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें और दोबारा से कोई भी बड़ा सदमा उन्हें न पहुंचने दें। ऐसा होने से उनकी जहनी हालत दोबारा से खराब हो सकती है और पहले से भी ज्यादा। इसीलिए मैं और भाई बहुत कोशिश करते थे कि हर उस चीज से भाभी को दूर रखें जो उन्हें परेशान करती है। दोस्तों, भाई की कोशिश से हालात पहले जैसे हो गए थे और हम लोग दोबारा से अपनी जिंदगी में वैसे ही खुश रहने लगे थे। मगर शायद यह खुशी भी ज्यादा लंबे समय की नहीं थी। मेरे भाई को अपने दफ्तर के काम की वजह से दूसरे शहर जाना था। मेरी भाभी उनको भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन ये उनके दफ्तर का काम था, वो उससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। उन्हें हर हाल में जाना ही था। उन्होंने बहुत मुश्किलों से भाभी को समझाया था और मुझे उनका ख्याल रखने का कहकर वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। उन्होंने यह कहा था कि वह 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, उन्हें वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। सिर्फ 2 दिन की बात थी। अगर उनके दफ्तर का काम न होता तो वह कभी भी न जाते। मैंने भाभी से यही कहा था कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में मैं उनके साथ मौजूद हूँ और भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। भाई को घर से निकले हुए 1 दिन गुजर गया था। उन्होंने कहा था कि वह जाते ही हमें फोन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका फोन नहीं आया था। भाभी तो पहले से ही उनके जाने की वजह से बेचैन थी और अब उनके फोन न करने की वजह से वह और परेशान हो गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह अपने काम में बिजी होंगे, इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया। भाभी को मैंने समझाया कि वह परेशान न हो, भाई उन्हें फोन कर लेंगे। लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया था। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी कि वो इतने लापरवाह तो कभी भी नहीं थे। वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने वहां जाकर फोन न किया
तो भाभी परेशान हो जाएंगी। उसके बावजूद भी उन्होंने एक फोन करके यह नहीं बताया कि वह ठीक से पहुंच गए हैं। हम लोग जब भी उन्हें फोन करते थे तो उनका नंबर बंद जाता था। यह बात हमें और ज्यादा परेशान कर रही थी। मेरे पास भाई के दोस्त का नंबर था। भाई ने जाते हुए मुझे यह बताया था कि उनका दोस्त भी उनके साथ जा रहा है। मैंने फौरन से उनके दोस्त को फोन किया था और उनसे भाई के बारे में पूछा। जब उसने मुझे भाई के बारे में बताया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। दोस्तों, यह सुनकर कि मेरे भाई का वहाँ पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वह अब अस्पताल में है। हम लोग उनकी जिंदगी के लिए दुआ करें। यह खबर मेरे लिए और भाभी के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। हम लोगों ने भाई के लिए बहुत दुआ की, लेकिन अगली सुबह भाई के दोस्त का फोन आया था और उसने एक ऐसी खबर सुनाई थी जिससे हमारी आत्मा तक को खींच लिया था। उन्होंने बताया कि भाई का मृत्यु हो गया है। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बच पाई और वो शाम तक भाई को यहाँ ले आएंगे। इस तरह से भाई का चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। भाभी तो पहले ही अपनी मम्मी के देहांत की वजह से परेशान रहती थी और अब इस तरह से भाई का चले जाना, भाई के मरने के बाद भाभी पागल हो गई थी। दोस्तों, पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और भाई को याद करती रहती, अजीबोगरीब बातें करती, यही कहती कि भाई अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मेरा भी भाई के अलावा कौन था। दुख तो मुझे भी उनके जाने का बहुत था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे भाभी को भी संभालना था, क्योंकि भाभी के मायके वालों में से तो कोई भी नहीं था। एक माँ थी और उनका भी देहांत हो गया था। ऐसे में मजबूरन भाभी का ख्याल मुझे ही रखना था। उनके खाने पीने का ख्याल भी मुझे रखना पड़ता। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती। मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द पहले की तरह ठीक हो जाएं, ताकि अपने आप को संभाल सके, क्योंकि अब सारी जिंदगी मैं उन्हें इस तरह से नहीं संभाल सकती थी। अगर इस घर में भाभी इस तरह से रहती तो मेरी शादी कैसे होती। दोस्तों, अब मैं सारी जिंदगी तो उन्हें इस तरह से संभाल नहीं सकती थी। मुझे भी शादी करनी थी और अपने घर जाना था। जब तक भाभी घर में मौजूद थी, मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं ही तो उन्हें संभालती थी। मैं जो ये सोच रही थी कि थोड़े वक्त तक मेरी भाभी ठीक हो जाएंगी और उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात को भी 4 महीने गुजर गए थे, मगर मेरी भाभी वैसी की वैसी ही थी। अब मैं उन्हें इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, वरना सब लोग यही कहते कि मैंने अपनी पागल भाभी को, जो कि मेरे रहमो करम पर थी, उसे छोड़ दिया है। अब मैं सारी जिंदगी इस तरह से उनके साथ ही नहीं गुजार सकती थी। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना था। फिर उसके बाद कुछ ही अरसा पहले मेरी मुलाकात आजाद से हुई। वो मुझे रास्ते में एक जगह मिला था, जब उसने मेरी मदद की थी और उसके बाद से 1-2 बार दोबारा से मेरी उससे मुलाकात हुई। जब मैं घर के किसी काम से बाजार जाती तो वो मुझे रास्ते में मिल जाता। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था और पहली नजर में ही मुझे अच्छा लगा। जिस तरह से उसने मेरी मदद की थी, वो मेरे दिल में उतर गया और फिर इस तरह से किसी बहाने से मैंने उसका नंबर ले लिया। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई के देहांत हो गया है और मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी काम होता तो मैं उसे कह देती और वो खुशी खुशी मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाता। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से मेरी उससे शादी हो जाए, लेकिन भाभी के यहाँ होते हुए मैं शादी कैसे कर सकती थी। जबकि आजाद को मैंने अपनी भाभी के बारे में कुछ न बताया। एक दिन उसने खुद ही मुझसे शादी की बात की और मैं फौरन ही मान गई। मैं जानती थी
कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वह सिर्फ यह जानता है कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ। शायद इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहता था, ताकि मुझे इज्जत से रख सके और बुरे लोगों से बचा सके। मगर उसका जो भी मतलब था, वो मुझसे शादी करने के लिए राजी था। मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। अब कैसे भी करके मुझे भाभी को अपने रास्ते से हटाना था। इसीलिए मोहल्ले में जो भी औरत आती, तो मैंने उसे यह कहना शुरू कर दिया कि मेरी भाभी अब पूरी तरह पर पागल हो गई है। मैं लोगों से झूठ कहती थी कि भाभी पागलपन में दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों पर हमला कर देती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, मेरी भाभी पागल नहीं थी, बस भाई के चले जाने की वजह से वह सदमे में थी। इसलिए वो ना किसी से बात करती थी और न ही कहीं जाती थी। एक ही कमरे में बैठकर भाई का इंतजार करती रहती। उन्होंने कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से उनसे अपनी जान छुड़वानी थी, ताकि मैं शादी कर सकूं। लोगों ने भी मेरी बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर मैंने एक दिन भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। आसपास के लोगों से मैंने ये कहा कि मेरी भाभी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उन्हें अस्पताल में भिजवा दिया है, ताकि वहाँ पर उनका अच्छे से इलाज हो सके। सब लोगों ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि मैंने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया और अगले ही दिन मैंने आकाश से शादी कर ली। दोस्तों, अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि कोई भी मुझसे भाभी के बारे में कुछ नहीं पूछता था। मोहल्ले वाले यह समझते थे कि मैंने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है, जबकि मेरे पति को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं अपने घर को ताला लगाकर अपने पति के घर आकर रहने लगी। अपनी खुशी में इस बात को भूल ही गई थी कि मैं भाभी को स्टोर रूम में बंद कराई हूँ। मेरी शादी को 2 दिन गुजरे थे कि मुझे अपने किसी जरूरी सामान की जरूरत पड़ी, जो मेरे घर में मौजूद था। इसीलिए मैं अपने पति के साथ शादी के बाद जब पहली मर्तबा मायके आई, तो अचानक से मुझे भाभी की याद आ गई। मेरा पति मुझे मेरे घर छोड़कर किसी काम से चला गया। उसने मुझे कहा कि जब मैं अपना जरूरी सामान ले लूं तो उसे फोन कर दूं, तो वो मुझे जाते हुए अपने साथ ले जाएगा। मैं ये समझी थी कि वह जा चुका है, इसीलिए जैसे ही भाभी की याद आई तो परेशान होकर फौरन स्टोर रूम की तरफ भागी तो चीख निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। फिर मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ न हुआ। अचानक से जैसे ही मेरी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर गई, तो मेरा पति वहां पर खड़ा हुआ था और यह सारा मंजर देखकर हैरान था। उसने मुझसे मेरी भाभी के बारे में पूछा, तो मैं चुप रही। फिर हम लोग फौरन से मेरी भाभी को अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन भूखा रहने की वजह से वह बेहोश हो गई थी, जैसे ही वो थोड़ी बेहतर हुई, हम लोग उन्हें अपने साथ घर ले आए। जब मेरे पति ने मुझसे पूछा, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसीलिए मैंने सारी हकीकत बता दी कि किस तरह से शादी करने के लिए मैंने अपनी भाभी को सब लोगों की नजरों में वाकई में पागल करार दे दिया था और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। दोस्तों, सारी बातें सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वह हमेशा से ही ऐसा ही था, नरम दिल और सब लोगों की तकलीफ को महसूस करने वाला। मैं जानती थी कि उसे ये बात बहुत बुरी लगी होगी कि मैंने अपनी ही भाभी के साथ ही ये सब कुछ किया था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा थी, मगर मेरा पति मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं कैसे अपने ही भाई की बीवी के साथ यह सब कुछ कर सकती हूँ। वो भाई जो अब इस दुनिया में भी नहीं था और अपनी बीवी को मेरे हवाले करके गया था। उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया।
फिर मैंने अपने पति से माफी मांगी और उससे कहा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी, बल्कि हम लोग उसका इलाज करवाएंगे और उसे अपने साथ यही रखेंगे। इस बात पर उसने मुझे माफ कर दिया था और उसके बाद मेरी भाभी मेरे ही घर में रहने लगी। हम लोग उसका इलाज करवा रहे थे, जबकि मेरा पति मेरी भाभी की बहुत तरफदारी करता, उससे हमदर्दी जताता और उसकी बहुत फिक्र करता। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंदर ही अंदर मुझे अपनी भाभी से नफरत होने लगी। एक तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता था, उसके ख्याल रखने में जरा सी भी लापरवाही मेरा पति बर्दाश्त नहीं करता था। यह बात मुझे सख्त नापसंद थी कि वह मुझसे ज्यादा मेरी भाभी को अहमियत देने लगा था, और दूसरा मैं जो उन्हीं सारी चीजों से जान छुड़वाना चाहती थी, दोबारा से मेरे सामने आ गई थी और मुझे दोबारा से अपनी भाभी का ख्याल रखना पड़ता था। अपने पति को खुश करने के लिए ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो गई है, मेरे हिस्से की खुशियाँ तो मुझसे दूर हो गई थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती या फिर भाभी के कामों में लगी रहती। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जब तक मेरी भाभी मेरे घर में मौजूद थी, तब तक तो मेरी जिंदगी इसी तरह से रहनी थी। मैंने सोचा कि क्यों न उसे यहाँ से भेज दिया जाए, उसके बाद ही मेरी जिंदगी में सुकून आ सकता था। दोस्तों, अपने पति का उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होना और उसकी ज्यादा फिक्र करना मुझे और परेशान करता था, क्योंकि मेरी भाभी जहनी बीमार भले थी, मगर वो दिखने में मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए एक दिन मेरा पति घर पर मौजूद नहीं था, तो मैंने अपनी भाभी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये कहा कि वह यहाँ से दूर चली जाए, मेरी जिंदगी से निकल जाए, और मैंने ये भी सोच लिया था कि अपने पति को मुझे क्या कहना है। जब मेरा पति घर वापस आया तो मैंने बहाना बनाया और अपने सर पर खुद ही चोट मार ली। ये कहा कि मेरी भाभी सच में पागल हो गई है, मेरे सर पर कोई चीज मारकर घर से भाग गई है, और मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मिली नहीं। मैं जानती थी कि मेरा पति मेरी बात पर यकीन कर लेगा, और मैं ये भी जानती थी कि अब मेरी भाभी कभी लौटकर इस घर में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने उसे सुबह घर से निकाला था और अब शाम हो गई थी। पूरे दिन में जाने वो कहां से कहां पहुंच गई होगी। मगर मेरा पति वह फौरन से ही घर से बाहर निकला था मेरी भाभी को तलाश करने के लिए, मगर मैं इत्मीनान थी कि वो उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकेगा। लेकिन रात के तकरीबन 12 बजे जब घर का दरवाजा बजा और मैंने खोला, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरी भाभी को घर वापस ले आया था, और उसी लम्हे उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यह कहा कि मैं अपने घर चली जाऊं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उसके घर में रहूं। उसने तो यह समझकर मुझसे शादी की थी कि मैं एक बेसहारा नरम दिल लड़की हूँ, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मैं अपने खुदगर्जी में आकर क्या कुछ कर जाती हूँ। मैंने पहले भी अपने खुदगर्जी में अपनी भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, और अब भी मैंने उसे घर से निकाल दिया, यह सोचे बगैर के बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है और जाने लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद मेरे पति ने कहा कि वह ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जिसके पास दिल और एहसास नाम की कोई चीज न हो। मुझे अपनी गलती का सच में एहसास हुआ था, लेकिन अब शायद वक्त मेरे हाथों से निकल चुका था। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मेरी भाभी को पहले से जानता है। वह जानता है कि वो कितनी नरम दिल और मासूम लड़की है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा पति मेरी भाभी को पहले से जानता था। जिस यूनिवर्सिटी में मेरा भाई और मेरी भाभी पढ़ते थे, मेरा पति भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो मेरी भाभी को पसंद करता था, लेकिन मेरी भाभी मेरे भाई को पसंद करती थी, इसलिए उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया।
बस एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी जिंदगी में मौजूद रहा। लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया। दोबारा कभी पलटकर वापस नहीं आया। उसे नहीं मालूम था कि मेरे भाई के देहांत के बाद मेरी भाभी ऐसी जिंदगी गुजार रही है। मैं अपनी गलती की वजह से अपने घर वापस आ गई थी और अब हम दोनों उस घर में रहती थी। अब वो मेरी भाभी नहीं थी, मेरे पति की दूसरी बीवी थी, मगर उसने कभी भी मुझसे किसी भी पुरानी बात का बदला नहीं लिया था और ना ही मुझे उस घर से निकालने की कभी कोशिश की थी। हालांकि मेरा पति उससे मोहब्बत करता था और अगर वो कहती तो शायद मेरा पति मुझे छोड़ भी देता, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने मुझे घर में वही इज्जत और मुकाम दिया था जो उसका अपना था और अब मैंने भी सारी पुरानी बातों को भुला दिया था और नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। अब मैं उनके ही साथ मिलकर हंसी खुशी एक ही घर में रहने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।